भाई पहले एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को देखने के बाद। और अगर आपको पसंद आए तो अपने फीडबैक दीजिए हमें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस तरह का कंटेंट देखना पसंद है। अगर आपको कंटेंट देखते हो तो या पूरा देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। चैनल बहुत भयंकर वाला अटका पड़ा है और आपको इस कंटेंट में क्या कमी लग रही है हमें ज़रूर सजेस्ट करिए। 365 मैंने रैंडमली डाल दी और आपको पता ही है और आपने ज़रूर देखी भी होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी पिछले साल कि नेटफ्लिक्स के चार्ट में नंबर 1 पे थी इंडिया में, और इंडिया वालों ने अपने ठरकी पना को लेते हुए इसे भयंकर से भी भयंकर वाला नंबर 1 मूवी बना डाली। जबकि मूवी जो है एक एरोटिक थ्रिलर है। अगर आपने 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखी है तो ये मूवी काफ़ी हद उसी तक लगती है और एक माफिया की स्टोरी को ये दिखाती है। उस स्टोरी में वो किस तरीके से एक लड़की को किडनैप करता है और उसे 365 डेज़ के लिए अपने पास रखता है और बोलता है कि अगर प्यार हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वो उसे छोड़ देगा, और जबकि वो एक माफिया है। तो ये स्टोरी ऐसे चलते चलते इसका सेकंड पार्ट इस 24 अप्रैल को रिलीज़ हो चुका है। और नंबर 9 पे अगर आपको एक रोमांटिक मूवी देखनी है और लुकिंग फॉर अलास्का से लेके अगर आपने अच्छी रोमांटिक मूवियाँ देखी और आपका टेस्ट है रोमांस की तरफ, तो आप इसे ज़रूर ट्राई मार सकते हैं। द इन बिटवीन जो है वो है आपकी रोमांटिक मूवी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जाती है। साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपने ऑनलाइन बुक स्टोर को भी मर्ज कर दूं। तो फिर एक काम करते हैं, मैं इसी के नीचे आपको अपने इंस्टा का लिंक दे दूंगा और जो इंस्टा का लिंक है उसी में मेरी बुकें भी डलती हैं। तो अगर आप बुक की तरफ भी हैं तो आप बुक ऑर्डर करवा सकते हैं। तो आगे बढ़िए और मैं बताता हूँ एक ऐसी स्टोरी की लड़की के पीछे पागल हो जाती है और इसी के साथ धीरे धीरे उनका रिलेशन बढ़ता है। ये सारी स्टोरी आपको फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, क्योंकि जो मूवी की स्टार्टिंग है उसमें एक्सीडेंट हो चुका है और लड़का ऑलरेडी मर चुका है। तो पैरानॉर्मल स्टोरी लव स्टोरी को मिलाते हुए ये मूवी एक अलग जैनर में लेके जाती है। वन टाइम वॉच आप इसे जरूर दे सकते हैं। इसमें एक्टिंग जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है और एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है इसमें। तो स्टोरी आज के मॉडर्न ज़माने को दिखाती है, जिसमें कि एक लड़की एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही होती है और फिर वो अचानक से उस कॉर्पोरेट की जॉब को छोड़ते हुए पहुंच जाती है फार्म हाउस में, और वहाँ फार्म हाउस में उसे एक लड़का मिलता है। और फिर स्टोरी रोमांटिक एंगल से लेके ये स्टोरी इसके व्यूज़ को लेकर और जो कॉमेडी इसमें दिखाई गई है सिचुएशनल कॉमेडी, मतलब हीरोइन कुछ करना नहीं चाह रही है पर वो उसके बाद भी आतंक मचा के रख दे रही है, और ये आतंक बहुत ही ज़्यादा सही कॉमेडी तरीके से इस मूवी में दिखाई गई है। अगर आप मूड को ठीक करने के लिए एक हल्की हार्टफुलनेस मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। अ परफेक्ट पेयरिंग और एक्टिंग के मामले में वन ऑफ द बेस्ट है, और इसमें जो कॉमेडियाँ दिखाई गई है वो भी सिचुएशनल तरीके से बहुत ही सही तरीके से दिखाई गई है, और मुझे ये मूवी पर्सनली बहुत अच्छी लगी, लो हार्टेड और बहुत ही फाड़ू तरीके से। देन नंबर 7 पे आता है ब्रिजर्टन का सीज़न 2, और सीज़न 1 आप ऑलरेडी अगर पिछले साल देख चुके हैं तो नेटफ्लिक्स की टॉप रेटेड सीरीज़ में ये आया है। अब लोगों को इस सीरीज़ में क्या पसंद आया, ये मुझे पसंद नहीं आया, और फिर ये सीरीज़ आपको राजा महाराजाओं के और या फिर यूँ बोल दीजिए बहुत ही ज़्यादा पॉश लाइफ की तरफ दिखाती है। तो एक ब्रिजर्टन फैमिली है जिसके 7-8 मेंबर है और सबकी लाइफों की तरफ की स्टोरी ये डिटेलिंग में आपको दिखाती है। किसी को लव की तलाश है तो किसी को किसी चीज़ की, और लंदन की हाई सोसाइटी में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती है और उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, यही इस सीरीज़ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। नेटफ्लिक्स की मोस्ट इंग्लिश वॉच सीरीज़ है ये, और वन ऑफ द सही है ये देखने में अगर आपको देखना है तो। बहुत ही मतलब मैं मेरा टेस्ट से थोड़ी सी अलग है तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोगों को बहुत पसंद आई तो आपको भी पसंद आ सकती है। और टॉप 10 में अब जैनर मिक्स होंगे, तो कोई भी किसी भी जैनर में नहीं है, सब कुछ मिक्स होगा। तो नंबर 10 से लेके हम नंबर 7 पे जो भी जैनर है वो रोमांटिक है। नंबर 6 पे मेरे फेवरेट एक्टर की डीप वाटर। तो भाई हमारे बैटमैन जो है बैन एफ्लेक, उनकी एक वाइफ है और साथ ही साथ उनकी एक डॉटर भी है, और इनकी जो मैरिज है वो बिल्कुल लवलेस चल रही है। तो यानी कि ये डाइवोर्स ना करते हुए एक एग्रीमेंट पे आते हैं कि जो उसकी वाइफ है वो जितने मर्जी लवर्स के साथ घूम सकती है और उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात इसे छोड़ो, इसकी पूरी दोस्त से लेकर हर किसी को पता है, लेकिन वो फिर भी उसके लवर्स से चिढ़ता है। तो ये है बेसिक प्रीमिसेस इस मूवी का। साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, और बैन एफ्लेक की एक्टिंग अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो गॉन गर्ल देखिए, वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर लगेगी आपको साइकोलॉजिकल लेवल में। और फिर स्टोरी किस तरीके से किस एंगल पे जाती है इसके लिए तो आपको मूवी ही देखनी पड़ेगी। और
बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हमारे बैन एफ्लेक ने एक्टिंग करी है। उसकी आंखों में देखते ही वो चीज़ दिखता है जो कि एक अलग लेवल पे जाता है। एरोटिक है तो भाई इसमें सीन है, और बच्चों के मतलब की तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो एडल्टनेस के साथ, वार्निंग के साथ आप इसे घर के किसी एक कोने को पकड़ के देख सकते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फिर नंबर 5 पे ये मूवी इसलिए डाली है क्योंकि भाई बचपन पे मैंने इसके सारे, मेरे ख्याल से 7 पार्ट आए थे, सारे ही देख लिए थे, रेजिडेंट एविल। और इसका जो मॉडर्न वर्जन है, क्या बताऊँ मैं आपको, क्या बकवास मूवी है। तो काउंटडाउन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नंबर 5 पे डाल दिया, ये सिर्फ डाल दिया है। और नंबर 5 पे जो रेजिडेंट एविल है, अगर आप इसके सच्चे गेम के लवर हो तो ये मूवी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। लेकिन अगर आप स्टोरी या फिर कुछ ऐसा देखना चाह रहे हो कि कुछ यूनिक ही आपको दिख जाएगा, तो ऐसा इस मूवी में कुछ भी नहीं है। पूरी की पूरी जो मूवी है वो बनी हुई है रेजिडेंट एविल के ड्रैगनों से, और VFX का इतना भयंकर हाईली यूज़ करा हुआ है कि स्टोरी का कोई लेना देना ही नहीं है। और वन ऑफ द वर्स्ट मूवी लगी है मुझे रेजिडेंट एविल की अभी तक की। और वैसे भी ये रिबूट है तो इसे पुराने से कंपेयर नहीं कर सकते। मिला जोवोविच की जो मूवियाँ थी, कम से कम उसमें मिला जोवोविच की एक्टिंग और एक्शन सीक्वेंसेस वन ऑफ द बेस्ट थे। पर इसमें जॉम्बी इतना दिखा दिया कि कुछ बचा ही नहीं स्टोरी में, और पता नहीं क्या ही चल रहा था, समझ ही नहीं आया। तो भाई OTT का ज़माना है, कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं जाना है, तो OTT पे भी ये काफ़ी कमाल कर चुकी है। नंबर 4 पे है कैन यू एवर फॉरगिव मी। और इतनी स्लो मूवी है कि अगर आप स्लो मूवी देखना पसंद नहीं करते हो तो यहीं रुक जाइए, और मूवी स्टार्ट होने से पहले ही आप बोर होने लग जाओगे। लेकिन मूवी इतनी फाड़ू है और अपने पॉइंट को लेकर इतनी बेस्ट है कि आप इसके दीवाने बन जाओगे अगर एक स्लो पॉइजन की आपको तलाश है तो एक ऑथर है जिसका कैरियर पूरा का पूरा डाउनफॉल चले गया है, और जब स्टोरी रिवील होती है तो पता चलता है कि वो मरते हुए लोगों से उनके बारे में पूछती थी ज़बरदस्ती, और फिर उसे छाप के वो फेमस हुई थी। तो स्टोरी धीरे धीरे इसी चीज़ को रिलेटेड करती है, और ये एक मेमोर पे और आई थिंक सच्ची बायोग्राफिकल स्टोरी पे है, अमेरिकन किसी ऑथर पे। और अगर आपको मूवी में एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी और स्लोली डेवलपमेंट होना पसंद है तो ये मूवी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। लेकिन अगर आपको फास्ट ट्रैक, धाड़ भाड़ के GF टाइप की मूवियाँ पसंद है तो ये मूवी से आप बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि ये आपके समझ से बाहर है। और इसे रिकमेंडेशन तो मैं टॉप में दूंगा, लेकिन पर्सन टू पर्सन वैरी कर जाता है। तो हम किसी की भी भावनाओं को हर्ट नहीं करते हैं, और सबका अपना अपना टेस्ट के अकॉर्डिंगली। फिर नंबर 3 पे भाई न्यू सीज़न आने वाला है वॉल्यूम 1 के साथ, और नेटफ्लिक्स ने कॉमेडी कर दी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 की, यानी कि ये आपको यहीं पे ख़त्म नहीं मिलेगा। आई थिंक नवंबर पे इसका वॉल्यूम 2 आएगा। तो स्ट्रेंजर थिंग्स, मैं तो भाई डार्क का फ़ैन हूँ, बट लोग स्ट्रेंजर थिंग्स के फ़ैन है, तो फिर स्ट्रेंजर थिंग्स स्टीफन स्पिलबर्ग की मूवियों से लेके 80s एरा की, आपने फ्रेडी क्रूगर से लेके अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट, सारे के सारे जैनर एलिमेंट, स्टीफन किंग की नॉवेल्स अगर आप पढ़ते हो तो सारे एलिमेंट आपको इस सीरीज़ में देखने को मिल जाएंगे। और वन ऑफ द बेस्ट तो है ये, मना नहीं करूँगा, पर सेम मुझे डिट्टो डार्क लगती है, तो भाई डार्क है। और स्ट्रेंजर थिंग्स भी स्ट्रेंजर थिंग्स है, तो कोई और नहीं है। तो स्ट्रेंजर थिंग्स के फ़ैन के लिए तो मज़े ही आ गए, क्योंकि उनका नया सीज़न आने ही वाला है और अब वो मज़े लूटने ही वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के। और फिर जो भी फ़िलासफियाँ चली थी नेट पे, वो सब की सब पता चल जाएगा कि किसकी कैसी है। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मूवी लवर्स दोस्तों के साथ। और हमारी पुरानी लिस्टें देखना बिल्कुल ना भूलिए। नंबर 1 मूवी पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है। नंबर 2 पे है मेरे फेवरेट जेसन स्टैथम, जो कि एक्शन से भरपूर मूवियाँ देते ही हैं। लव सॉक टू बैरल, और गे रिची ने ये वाली मूवी बना डाली, वर्थ ऑफ मैन। तो मूवी सिंपल है, आपको कुछ भी धमाकेदार नहीं मिलता। अगर आपको सिंपल एक्शन देखना है, यानी कि सिंपल मार धाड़ वाला एक्शन, गन फाइट, शॉर्ट फाइट और चलता फिरता एक्शन, और साथ ही साथ आपको जेसन स्टैथम के आप फ़ैन हो, तो ये मूवियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। एक्शन वो लुक जोन का है, मतलब स्क्रीन पे आते ही वो विलन की बजा डालेंगे, या अगर वो खुद ही विलन है तो फिर हीरो की बजा डालेंगे। मूवी वन ऑफ द बेस्ट है अपने प्रीमिसेस को लेकर, और आजकल किसका कैसा टेस्ट है इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। तो एक्सपेंडेबल जैसी मूवियाँ अगर आपको पसंद हैं, रैम्बो अगर आपको पसंद है, और जेसन स्टैथम अगर आपको पसंद है, तो ये मूवी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अरे भाई लोगों गए नहीं क्या, मुझे लगा चले गए होंगे अभी तक। तो नंबर 1 तक अगर आप हुई तो भाई रॉबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन, 3 घंटे की पूरी मूवी है। और अगर आपको लगता है कि बैटमैन उड़ के मारेगा तो ये मूवी भी आपके मतलब की नहीं है। और ऑलरेडी कॉपीराइट वार्नर ब्रॉस ने हद मचा रखी है, पूरी की पूरी क्लिपें कट चुकी है, तो मुझे स्क्रीनशॉट का
लेना पड़ा सहारा। तो भाई मूड ऑफ ना कीजिए, हमारा वेंजेंस आया है और वेंजेंस लेके जाएगा। भाई बैटमैन के सारे कैरेक्टर को इन्होंने लूनी से लेके और हमारी बैट गर्ल से लेके और हमारी कैट वूमेन से लेके सब कुछ इंट्रोड्यूस करा दिया इसी में, पेंगुइन से लेके जोकर तक, और जोकर से लेके हमारा मेन विलन जो इस मूवी का है रिडलर, वन ऑफ द बेस्ट। और रॉबर्ट पैटिंसन की एक्टिंग, वो लगते हैं पूरे के पूरे बैटमैन। और ईयर 3 पे ये मूवी चल रही है। अगर आप कॉमिक्स बुक के लवर हो, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आप पेज में जाके अगर आप मूवी या कॉमिक्स के लवर हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कॉमिक्स बुक के लवर हो तो आपने ईयर 1 और ईयर 2 तो पढ़ी ही होगी बैटमैन की, और अगर आप पढ़ी है तो ये मूवी ईयर 3 पे चलती है, यानी कि 2 साल बैटमैन को सिटी में हो चुके हैं और उसके बाद क्राइम से लड़ते लड़ते उसके जो बुरे हाल हो चुके हैं वही सब इस मूवी पे दिखाया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वन ऑफ द बेस्ट मूवी बोल सकते हो आप इस साल की एक्शन से, यानी कि मार्वल का भाड़ भूम भाड़ा नहीं है, नहीं कोई है, डार्क एकदम, लेकिन एकदम स्लीजी, यानी कि एक आम इंसान सुपर हीरो बना है, उसमें पावर है पर ऐसी भी नहीं है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, उसकी भी वाट लगेगी, सब कुछ उसके साथ भी होगा। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।